खबर तफसील से 10वीं जमात की पर्चों की अफशा की सिटिंग जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा करते हुए आज एबीवीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा में एबीवीपी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ही इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। एहतजाजी कारकुनों ने इस तरह की हरकतों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। బొత్స సత్యనారాయణ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గా పెట్టడం వల్లే ఈ యొక్క చేతకాని వైఖరి వల్లే ఈ యొక్క 10వ తరగతి పేపర్ లీకేజ్ గానీ మాస్ కాపింగ్ గానీ జరుగుతుంది। దీని వల్ల 10వ తరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి మారుతుంది। రాష్ట్ర యొక్క భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి మారుతుందని చెప్పి ఏబీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది। వెంటనే ఈ యొక్క సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క తప్పు చేసినటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులపైన ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు మనకు స్క్రీన్ ఎదురు కనబడుతుంది, ఓన్లీ ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే। స్క్రీన్ వెనకాల ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నారు, ఉన్నత విద్యాశాఖ అధికారులు ఉన్నారు, ఎస్ఎస్సి బోర్డు చైర్మన్ ఉన్నాడు సురేష్ కుమార్ గారు। మాకు అసలు మేము వెళ్ళి కలిసి దీనిపైన విచారణ జరిపించాలని చెప్పి మేము వెళ్తే మాకు అసలు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని అవమానపరిచి ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ గా నిలిచి ఈ యొక్క 10వ తరగతి విద్యార్థి భవిష్యత్తుని అంధకారంలోకి నెట్టే ప్రయత్నం ఈ యొక్క కమిషనర్, ఎస్ఎస్సి బోర్డు కమిషనర్, విద్యాశాఖ మంత్రి, ప్రభుత్వ అధికారులు చేస్తారని చెప్పి ఏబీపీ తెలియజేస్తుంది। जिला कलेक्टर कर्नूल ने आज 10वीं जमात के इम्तहानी मराकज का दौरा किया। कलेक्टर ने इम्तहानी सेंटर्स में एग्जाम कोऑर्डिनेटर को साफ और शफाफ तरीके से इम्तहानात मुनक्किद करने की हिदायत दी। नकल नवेसी या किसी भी तरह की बदनज़मी को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर ने नए शहर के इम्तहानी मराकज का भी दौरा किया। आंध्र प्रदेश आरटीसी एमडी ने कहा कि महकमे पर इजाफी माली बोझ आयद किए बगैर मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए किराए की बसों को हासिल किया जा रहा है। आरटीसी एमडी द्वारिका त्रुमल राव ने कहा कि फिलवक्त नई बसों को किराए पर नहीं लिया जा रहा है। 1989 से जो तरीके रायज हैं उसी पर ही अमलावरी हो रही है। आरटीसी को खानगियाने से मुताल्लिक आ रही खबरों को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। एमडी ने कहा कि कोरोना की वबा के दौरान आरटीसी को नुकसान हुआ है। एमडी द्वारिका त्रुमल राव ने कहा कि बहुत जल्द महकमे आरटीसी में 2237 खाली आसामियों की भर्ती होगी। Hiring of private buses in place of RTC buses is a policy decision which was taken and which is under implementation since 1979. The major objective, the major aim of going for hired buses is to reduce the cost per kilometer and also to increase the comfort to the customer, that is the passenger, and also to see that he is not burdened extra on the ticket, because we can, once the cost goes up by the RTC bus, I may have to increase the ticket fare. So this has been going on for a long time, and what we want to say is, by hiring these buses, the interests of no employee who is working in APS RTC is affected. No employee is adversely affected. In fact, this hiring of buses is going to. बीजेपी महिला मोर्चा ने जगन हुकूमत पर खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया है। रियासत में खवातीन पर बढ़ते मज़ालिम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने रियासत भर में एहतजाज किए और विजयवाड़ा के धरना चौक पर खवातीन ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी खवातीन के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि रियासत में शराब, गांजा, ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसकी वजह से जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। एहतजाजी खवातीन ने शराब पर पाबंदी का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। जिला करनूल के तारीखी शहर अदूनी की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत दीवाने साहिब की उर्स शरीफ मनाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर दुआ का भी एहतमाम किया गया। सैयद महबूब बादशाह ने बताया कि उर्स के मौके पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर एहतमाम करते हैं। तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल के नायब सदर उमर शेख को साबिक वजीर अमरनाथ रेड्डी ने तहनीत पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करेंगे, अक़लियतों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। तादाद में अक़लियती लीडरों और कारकुनों ने भारी तादाद में उमर शेख का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की।
और उधर करनूल के हल्के पन्याम में डॉक्टर YSR अर्बन हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह रुकन असेंबली करनूल हफीज खान, MLA पन्याम और राम भूपाल रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट P ब्रह्मानंद रेड्डी और मेयर करनूल BY रामैया ने किया। हफीज खान ने कहा कि करनूल शहर में ये तीसरा अर्बन हेल्थ सेंटर है। उन्होंने कहा कि YCP हुकूमत आवाम की सेहत के लिए काफी संजीदा है। वहीं करनूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से करनूल हेल्थ क्लब कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी माहिर अतफाल व मशहूर मकबूल कॉमेडियन डॉक्टर हरि प्रसाद ने शिरकत की। उन्होंने जिंदगी में खुश रहने के उसूल पर रोशनी डाली। उन्होंने आवाम से हर हाल में अपने आप को खुश रखने का मशवरा दिया और कहा कि हमेशा खुश रहने से कई अमराज से महफूज रहा जा सकता है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर P चंद्रशेखर, डॉक्टर भवानी प्रसाद और दीगर शरीक रहे। वहीं तिरुपति के रोया अस्पताल में पेश आए वाकयों को भूलने से कबल एक और वाकया पेश आया है। जिला नेल्लोर में भी लाश को आबाई मकाम मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस न होने पर गमजदा वालिद ने अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर आबाई मकाम तक पहुंचाया। मुतासर शख्स ने बताया कि अस्पताल में किसी ने भी उन्हें एम्बुलेंस फराहम नहीं की। मकामी लीडरों ने भी लाश को मुंतकिल करने के लिए कोई मदद नहीं की। 108 सर्विस को फोन करने के बाद भी उन्होंने लाश को मुंतकिल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अपने बेटे की लाश को 2 व्हीलर पर आबाई मकाम मुंतकिल किया गया। उधर जिला करनूल में देसी शराब तैयारी करने वाले अफराद के खिलाफ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। करनूल पुलिस ने जिले के उलंदी के इलाके में छापामारी की और हिंद्रे नदी के किनारे देसी शराब की तैयारी कर रहे 3 अफराद को गिरफ्तार किया और 450 लीटर शराब को भी जाया कर दिया गया। वहीं साइबर क्राइम से आम आदमी नहीं बल्कि खास अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है। लोकसभा में करनूल की नुमाइंदगी करने वाले डॉक्टर संजीव कुमार को 97,000 से ज्यादा रुपए का धोखा दिया गया। धोखाबाजों ने फोन की सिम अपडेट करने के नाम पर MP संजीव कुमार से पिन नंबर हासिल किया और 97 लाख से ज्यादा रकम बैंक से निकाल लिए। YSRCP के MP संजीव कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। उधर आंध्र प्रदेश में समर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का फिर से आगाज हो गया है। रियासती वजीर रौजा ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम में समर ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स कमिश्नर प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि रियासत के 26 अजला में जुमला 1670 ट्रेनिंग कैंप रखे गए हैं। देही इलाकों में भी कैंप लगाए गए हैं ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो सके। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कैंप में जुमला 48 मुख्तलिफ खेलों से मुतालिक बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। Due to COVID, entire state is not at all active in grounds, but last 10 months we have started all the physical activities, but for schools it is very delayed due to third wave also, but this summer is the right time to reactivate all the school students as well as the young people to welcome to the grounds. So we have started around 1670 summer camps this year in 26 districts. First time it is highest number of camps. Earlier we have conducted only 650 camps maximum, but this time we increased the camps to reach the need of the students particularly, and also we requested the parents particularly, please ensure your children must go to the grounds and play some discipline, any discipline they want. We are allowing more than 40 disciplines in summer camps. We are giving coaching, so please utilize all these opportunities. You try to contact nearby coaches for summer camps. माशी तबाही से जूझ रहे मुल्क श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर अर्जुना रानातुंगा ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया। रानातुंगा ने सत्य साई ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी रत्नाकर राजू से मुलाकात की। अर्जुना रानातुंगा ने श्रीलंका की इमरजेंसी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। श्रीलंका के अवाम के लिए मेडिकल हेल्प भी तलब की। श्रीलंका की माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। इंसानी मदद के लिए सत्य साई ट्रस्ट की खिदमात की सताइश भी की। वहीं करनूल में एलमा देवी यात्रा रिवायती जोशो खरोश और अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। अकीदतमंद खवातीन ने यात्रा में शिरकत की। साबिक वजीर KE प्रभाकर, तेलुगु देशम लीडर सोमी शेट्टी, वेंकटेश्वरलू, TG भारत और दिगर ने शिरकत की। उधर
अल अजहर एजुकेशनल सोसाइटी अदूनी की जेर निगरानी 25 जून 2022 को सुबह 10:30 बजे ता दोपहर 12:30 बजे मदरसा आसिया लिल बनात वाल बनीन और बाहरपेट अदूनी में इस्लामी सकाफती तहरीरी इनामी मुसाबिका रखा गया है। उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्मीदवार को उर्दू लिखना पढ़ना अच्छी तरह आता हो। दिलचस्पी रखने वाले तलबा से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई है। पहला, दूसरा और तीसरा मकाम हासिल करने वाले उम्मीदवारों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। मदरसा आसिया लिल बनात वल बनीन बाहरपेट अदूनी के अंदर इस्लामी सकाफती तहरीरी इनामी मुसाबिका रखा गया है, जिसमें शहर अदूनी के असरी और दीनी मदारिस के तलबा व तालिबात शरीक हो सकते हैं। उम्र की कोई कैद नहीं है। उम्मीदवार को उर्दू लिखना पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। तमाम सवालात के जवाबात इस्लामी सकाफत नामी किताब से मतलूब होंगे, जो रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को फराहम कर दिया जाएगा। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन लाने वाले उम्मीदवारों को कीमती इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। इसके अलावा मज़ीद 5 और उम्मीदवारों को तशजीह इनामात दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जारी है। करनूल के रुकने असेंबली हफीज खान ने अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू के तरीक़ाकार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसी भी कोने में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो इस पर सियासत तेज हो जाती है। हम इस मसले को हल करने के बजाय इस पर सियासत कर रहे हैं। हफीज खान ने कहा कि अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी किसी भी वाक़े को लेकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से रियासत में YSRCP की हुकूमत कायम हुई है, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है, दिशा एक्ट चलाया गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम किए गए हैं, वुमेन्स पुलिस स्टेशन का भी क़याम अमल में लाया गया है। ये सब काम पिछली हुकूमतों में नहीं हुआ करते थे। मगर हर गलत तरीके को इस्तेमाल करके, हर मजबूर इंसान की मजबूरी को इस्तेमाल करके अपनी सियासत गर्म करना यह गलत बात है। उनकी सियासी ज़िंदगी में उन्होंने वुमेन सेफ्टी के वास्ते, वुमेन सिक्योरिटी के वास्ते, वुमेन एम्पावरमेंट के वास्ते उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के वास्ते दिशा एप्लीकेशन लाई है, दिशा बिल लेकर आई है, दिशा पुलिस स्टेशंस लेकर आई है, जिसमें 50% से ज़्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिस कांस्टेबल्स रहते हैं। एवरी वार्ड में, एवरी विलेज में, सेक्रेटेरिएट में एक महिला पुलिस माने पुलिस कांस्टेबल जो वुमेन पुलिस कांस्टेबल को तैनात की है। आज बहुत सेफ्टी से, सिक्योरिटी से एक लड़की रहने दो या एक औरत रहने दो, अपना दिशा एप्लीकेशन डालने के मोबाइल में बहुत पुरसुकून माहौल में यहाँ पर जी रहे हैं। मगर उसको अलग तरीके से मीडिया में प्रोजेक्ट करके बताने के वास्ते चंद्रबाबू नायडू साहब कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट पॉक्सको को कोर्ट रखकर और एडवोकेट्स को गवर्नमेंट के तरफ से जो है एस्टैब्लिश करके। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ एजीनूर के बाद।